हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। पिछले वीडियो में हमने देखा कूलम्ब्स फोर्स सीखा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है ये समझा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझा, परमिटिविटी की ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट निकाली, डायमेंशन निकाली, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है वो हमने समझी। एक न्यूमेरिकल भी हमने निकाला जिसपे हमने कूलम्ब फोर्स निकाला था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब व्हेन द बोथ चार्जेस आर इन एयर एंड व्हेन बोथ चार्जेस आर इन वाटर, ये हमने पढ़ा निकाला। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब फोर्स वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक हमने स्केलर क्वांटिटी निकाली थी, उसकी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम वेक्टर क्वांटिटी भी निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये Q1 A पे रखा था एक चार्ज और Q2 B पे रखा था, ठीक है। ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से चार्ज Q1 जो A पे है उसकी डिस्टेंस, उसकी हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया R1। A पे जो रखा है Q1 चार्ज उसका हमने पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या मान लिया R1, और B पे जो चार्ज Q2 रखा है उसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर मान लिया R2। ये होता क्या है ये मैं भी बताऊंगा। और जबकि A और B दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन यानी पहले चार्ज पे दूसरे चार्ज की वजह से, इसे पढ़ा जाता है, पहले सब नोटेशन लिख दे रहा हूं। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, यानी फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज की वजह से जो फोर्स लगे वो F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड चार्ज। यहीं कोई बच्चा कहे फोर्स 2-1, इसका मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। फोर्स ऑन सेकंड चार्ज F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, इस चार्ज पे पहले Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। कल हमने ये पढ़ा था, अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हो वो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा कल वाले वीडियो का, वो जरूर देख लें। मैग्नीट्यूड में फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1 या फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, मैग्नीट्यूड में, बार बार कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड कितना आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ एक K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। वैक्यूम या एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स के लिए डिफरेंट होती है। जैसे माइका के लिए 6 हो जाती है, वाटर के लिए 81 हो जाती है। ये कल मैंने सिखाया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब मैंने पूरा ढंग से समझाया पिछले वीडियो में। Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं और R इनके बीच की डिस्टेंस है। ये न्यूटन में आ जाता है बच्चों, न्यूटन में स्केलर क्वांटिटी आ जाती है फोर्स की, यानी जो फोर्स पहला वाला चार्ज
दूसरे पे लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। पढ़ने का तरीका देख लीजिए, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, यानी पहला वाला जो दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड चार्ज, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम फोर्स लगाएंगे। अगर ये इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड बार बार बता रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। इज दैट क्लियर? अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये वाला प्लस प्लस लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड इधर को होगा। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 ये इधर को रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। दोनों प्लस के हैं तो ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा कि तुम दूर हटो, ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा कि तुम दूर हटो, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। 10 न्यूटन का ये होगा तो 10 न्यूटन का ये होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये अगर एक प्लस होता है एक माइनस, मानो ये प्लस होता है ये माइनस, तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करता, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। दोनों प्लस के तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों माइनस के होते तो भी एक दूसरे को रिपेल करते, दोनों माइनस होते तो भी ये वाला इसको इधर भेजता है, ये वाला इसको इधर भेजता। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लेकिन मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम रहता है। 10 न्यूटन से अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो 10 न्यूटन से ही ये वाला इसको रिपेल करेगा। 10 न्यूटन से ये इसको अगर अट्रैक्ट करता, अगर एक प्लस एक माइनस होता तो 10 न्यूटन से ये इसको भी अट्रैक्ट करता। इज दैट क्लियर? लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। अब हमें सिर्फ वेक्टर देखना है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, डायरेक्शन की भी जरूरत है। मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कितना होगा, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन में। अब हम डायरेक्शन में देखेंगे। पढ़ने का तरीका जरा एक बार देख लीजिए। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, जरा देखिए, इसको नोट करते चलिएगा। अब मैं लिख रहा हूं, जरा प्लीज यहीं से आप समझेंगे, फिर मैं यहीं आ जाऊंगा इसी चीज को। फोर्स ऑन, पहले 1 पे कर लो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड चार्ज, बस यहीं से समझना है। जो अगर बच्चा समझ गया फिर वो गलत नहीं करेगा। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी लिख लिया 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r²। अब समझिए इसकी डायरेक्शन, प्लीज 5 मिनट बस मुझे दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। 5 मिनट। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पहले पे लग रहा है, किसकी वजह से, सेकंड, तो सेकंड वाला ही चार्ज से, सेकंड वाला चार्ज के ही, सेकंड वाले चार्ज से फर्स्ट वाले चार्ज तक की डिस्टेंस ली जाएगी। यही चीज कंफ्यूज करती है बच्चे को, ये समझ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, इसका मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, पहले चार्ज पे फोर्स लगना है, किसकी वजह से, सेकंड चार्ज की वजह से, इस पर, इसकी वजह से। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो r ली जाएगी वो यहां से यहां तक, यानी सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज तक के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी। सेकंड, क्योंकि फोर्स सेकंड वाला चार्ज लगा रहा है किस पे, फर्स्ट चार्ज पे। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, यानी सेकंड चार्ज से डिस्टेंस ली जाएगी फर्स्ट चार्ज तक की। तो यहां 2 1 लिखा जाता है, देखिए यहां 1 2 लिखा है, इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। और यहां पे फिर जब ड्यू टू फोर्स सेकंड फर्स्ट पे लग रहा है, सेकंड वजह से, तो सेकंड से ही डिस्टेंस ली जाएगी। ये जो r दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो सेकंड से कहां तक की, फर्स्ट की। यही एक यूनिट वेक्टर लग जाता है, वेक्टर क्वांटिटी r21 यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगा, अभी आप भूल जाइए। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन।
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कल हमने पढ़ लिया था 1/4πε0 के Q1 Q2 r स्क्वायर, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ये है, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगा, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, यानी सेकंड वाला किस पे फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट वाले पे, तो डिस्टेंस सेकंड से फर्स्ट तक की ली जाएगी। यहाँ उल्टा लिखा होता है हमेशा, फर्स्ट पे फोर्स लगे सेकंड की वजह से, फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है सेकंड की वजह से, तो सेकंड से ही फर्स्ट की डिस्टेंस ली जाएगी। वेक्टर फ्रॉम सेकंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज, वेक्टर फ्रॉम सेकंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज, समझ में आ गया। अच्छा, अब कोई बच्चा लिखे F21, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स सेकंड चार्ज पे लग रहा है फर्स्ट की वजह से, तो मैग्नीट्यूड यही आएगा, मैग्नीट्यूड यही होगा 1/4πε0 के Q1 Q2 r स्क्वायर। लेकिन अब फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड चार्ज पे, किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकंड चार्ज पे, तो डिस्टेंस भी फर्स्ट से सेकंड की तरफ लिखी जाएगी। तो यहां कितना लिखा जाएगा, फर्स्ट से सेकंड। यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है अभी बताऊंगा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वेक्टर्स में। यूनिट वेक्टर अगर भूल गए तो मैं थोड़ा सा इसको बहुत ढंग से आपको समझा दूंगा होता क्या है। तो इसमें देखने की बात ये, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, यहाँ 2-1 लिखा है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फर्स्ट की वजह से, तो फर्स्ट वाला ही तो सेकंड पे लगा रहा है, तो डिस्टेंस फर्स्ट से सेकंड के लिए ली जाएगी। इसे कहा जाएगा वेक्टर फ्रॉम 1 टू सेकंड चार्ज, वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज। समझ में आ गया, फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज, क्योंकि फर्स्ट वाला ही सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट वाला ही सेकंड पे फोर्स लगा रहा है। यहाँ पड़ा उल्टा जाता है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, यानी फर्स्ट वाला सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, तो फर्स्ट वाला ही चल के फर्स्ट वाले से ही डिस्टेंस ली जाएगी, जो r है ये सेकंड तक की। तो यहाँ भी क्या लिख लिया जाएगा, r12। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, वेक्टर ये है, तो ये मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आएगा, ये और ये अगर 10 निकल के आया तो ये भी 10 ही निकल के आएगा, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट चार्ज पे सेकंड की वजह से अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, वो भी 10 न्यूटन का ही निकल के आएगा, लेकिन ये डायरेक्शन अलग अलग होंगी, डायरेक्शन अपोजिट होंगी। ये अगर इस पे इधर को लगा रहा है सेकंड वाला फर्स्ट पे, इधर को R21 आ रहा है, तो फर्स्ट वाला सेकंड पे इधर को लगा रहा है ना, तो फर्स्ट वाला सेकंड पे इधर, ये अपोजिट होता है। लास्ट टाइम और बता दे रहा हूं, पढ़ा जाता है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट इस पे इसकी वजह से, तो यहीं से तो यहीं तक की डिस्टेंस लेनी है, तो 2 से 1, तो यहां लिखा जाता है वेक्टर फ्रॉम सेकंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज, वेक्टर फ्रॉम सेकंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज। ऐसे इसमें फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, इस पर इसकी वजह से, तो जो डिस्टेंस ली जाएगी वो वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज। समझ में आ गया, ये चीज नोटेशन अभी मैं फिर लिखूंगा, इसको नोट कर लीजिए ये सब, ठीक है। ये अब ये निकलता कैसे, अब हम आते हैं, अब इस पे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। इतनी चीज लिख ली, ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों का, वेक्टर अपोजिट आएंगे। ये अगर ये वाला इस पे इधर को जा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये वाला इस पे इधर जाएगा। अब ये होता क्या है, ये मैं अभी दिखाता हूं। अब मैं इसको रब कर देता हूं, देखते हैं। जैसे कोई r वेक्टर दे रखा है xi प्लस yj प्लस zk, ये कोई वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, किसी भी चीज की पोजीशन डिनोट कर रहा है। i यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यानी ये दिखा रहा है x एक्सिस पे कितना चल रहा है। जैसे यहाँ 3i लिखा हो, मैं एक एग्जांपल भी लिख दे रहा हूँ ना, 3i माइनस 2j प्लस 4k, ये i कैप यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ये दिखाता है कोई, ये इस इंसान तक पहुंचने के लिए आगे मीटर लिखा है मानो,
तो हमें एक्स एक्सिस पे अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप क्या दिखा रहा है, आई कैप, ये कैप पढ़ा जाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये दिखा रहा है हमें आई कैप की संग कितना लिखा है 3। हमें इस इंसान तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे 3 मीटर चलना पड़ेगा। जे कैप दिखाता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यानी हमें वाई उस इंसान तक पहुंचने पे एक्स एक्सिस पे तो 3 चलना पड़ेगा 3 मीटर, वाई एक्सिस पे 2 चलना पड़ेगा माइनस का। माइनस प्लस क्या होता है, इधर एक्स प्लस का इधर माइनस का, ऐसे ही वाई इधर प्लस का इधर माइनस का, यानी हमें y माइनस में चलना पड़ेगा। ऐसे ही के z एक्सिस कहलाती है, z जो हाइट होती है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, लेंथ मान लीजिए x एक्सिस, ब्रेथ मान लीजिए y एक्सिस, तो जो हाइट होती है वो z एक्सिस। तो z एक्सिस पे हमें कितना चलना पड़ेगा 4, यहां हमने जैसे लिख रखा है z। तो z के कैप क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। लेकिन भैया ये डायरेक्शन, ये आई कैप किसकी तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, एक्स एक्सिस, कि हमें एक्स एक्सिस पे 3 चलना पड़ेगा। ये क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस पे हमें -2 चलना पड़ेगा। के क्या दिखा रहा है, जेड एक्सिस पे हमें कितना चलना पड़ेगा, +4। लेकिन इनका यूनिट मीन्स 1, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन सिंबल होता है। आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस। मैंने बताया था वेक्टर को 2 चीजों को जरूरत है रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो जो आई कैप है उसका यूनिट मींस 1, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस। ऐसे ही जे की डायरेक्शन तो वाई एक्सिस और मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ऐसे ही के का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और डायरेक्शन जेड एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये कोई r का पोजीशन वेक्टर है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहां तक बात समझ में आई। जैसे एक एग्जाम्पल में x का काम 3 कर रहा है, y का काम -2 कर रहा है और z का काम +4 कर रहा है इस एग्जाम्पल में। अब आगे चलते हैं, इन सब i j k के मैग्नीट्यूड कितने होते हैं 1 और डायरेक्शन x y z एक्सिस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कोई इंसान कहे कि ये एक आर वेक्टर है, इसका हमें मॉड बताइए मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। अभी मैंने बताया था आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और के का मैग्नीट्यूड 1, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड आए, डायरेक्शन नहीं आए, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो ये आर वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एक्स वाई जेड और डायरेक्शन भी है आई जे के, आई एक्स एक्सिस पे, जे वाई एक्सिस पे, ओके जेड एक्सिस पे। ये क्या है, एक्स वाई जेड मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल यहां देख लेते हैं। मैंने जो अभी लिखा था आर वेक्टर है 3i - 4j + 2k। तो भैया ये मैग्नीट्यूड है, एक्स एक्सिस पे हमें 3 चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे -4 और जेड एक्सिस पे 2, और ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यही तो दिखा रही है। ऐसे ये तो इसका मॉड निकालना है हमें, डायरेक्शन नहीं निकालनी है। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये मॉड आ गया इसका मॉड। मैग्नीट्यूड देखो, इसमें डायरेक्शन आई जे के खत्म हो गई। ऐसे ये एक एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल, ये वेक्टर है। अब इसका हमें मॉड निकालना हो तो बच्चों क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आई के संग जैसे इसमें x लिखा था, ऐसे इसमें आई के संग कितना लिखा 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस j के संग y लिखा था तो y का स्क्वायर करा, तो इसमें j के संग कितना लिखा है -4 का स्क्वायर, प्लस k के संग कितना लिखा था यहाँ z, यहाँ k के संग कितना लिखा है 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया √29। देखो इसमें तो मैग्नीट्यूड भी था 3 - 4 2 और डायरेक्शन भी थी आई जे के, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, इसीलिए ये वेक्टर था, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थी। लेकिन जब मैंने इसका मॉड निकाला तो सिर्फ कितना रह गया मैग्नीट्यूड, यानी ये वेक्टर की जो डिस्टेंस होगी वो हमें इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए, इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी √29। अगर ये बात मीटर में हो रही हो तो हमें √29 मीटर चलना पड़ेगा। तो वेक्टर पता चल गया, हमें उसका मॉड निकालना सीख गए। अब आया यूनिट वेक्टर, जो अभी मैं यहाँ यूनिट वेक्टर कूलॉम्स लॉ में लगा रहा था। यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर वो बहुत सरल होता है बेटा, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर।
ये इसका फॉर्मूला है, आर वेक्टर ये अपॉन मॉड आर। जैसे ये आर वेक्टर अपॉन, इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं कैप से, इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो आर वेक्टर कितना है इस एग्जांपल में, जैसे इसमें कितना था आर वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन मॉड आर कितना था, मॉड आर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मॉड आर। वेक्टर ये दे रखा होगा और मॉड हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को डिवाइड। तो ऐसे ये वेक्टर हमें दे रखा था, इसका मॉड हमने निकाल लिया 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट 29। तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकाला, ये तो मॉड है, यूनिट वेक्टर होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो आर वेक्टर कितना है 3i माइनस 4j प्लस 2k अपॉन मॉड आर, इसका मॉड कितना निकाला रूट 29। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर रूट 29। रूट 20 रूट 29, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। समझ में आ गई, आर वेक्टर समझ में आ गया। ये इसके मैग्नीट्यूड है 3 माइनस 4 2 एक्स वाई जे, आई जे के क्या है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। इनका खुद का डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस की है आई कैप की, लेकिन मैग्नीट्यूड 1। जे कैप की डायरेक्शन वाई एक्सिस में है मैग्नीट्यूड 1, के कैप की डायरेक्शन जेड एक्सिस में मैग्नीट्यूड 1। तो इसका मॉड जब निकालना हो तो आई जे के संग जो लिखी हो मैग्नीट्यूड उनका स्क्वायर निकाल दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल आता है। और जब इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। जैसे इस केस में ये तो एक वेक्टर था, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और आई जे के डायरेक्शन भी है। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट 29। और जब इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, आर वेक्टर ये है अपॉन मॉड आर ये है। अब मैं बताता हूं कि इसमें आर वेक्टर और यूनिट वेक्टर में क्या अंतर है। आर वेक्टर मानो इस डायरेक्शन में है, अब समझो आर वेक्टर ये है, ये आर वेक्टर है, ये वाला आर वेक्टर, इसकी ये है डायरेक्शन मानो थीटा, ये थीटा एंगल पे आर वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना था आर वेक्टर का रूट 29। इसका जिसमें दो चीजें ना, मैग्नीट्यूड 3 माइनस 4 2 और डायरेक्शन आई जे के। तो डायरेक्शन माना ये किस समय कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला कितना रूट 29। तो ये यूनिट वेक्टर समझ लो क्या होता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन तो यही होगी थीटा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा बस। यानी इसकी और इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर और यूनिट वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन यही होगी थीटा। जिस डायरेक्शन में ये जा रहा होगा 30 डिग्री पे अगर आर वेक्टर जा रहा है, ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे आर वेक्टर जा रहा है, तो ये भी 30 डिग्री पे ही जा रहा होगा यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर। बस फर्क क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, भाई वेक्टर को डिनोट करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, 2, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है माना वो 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है एक्स एक्सिस से, हो गई डायरेक्शन हो गई। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है रूट 29, इसका मैग्नीट्यूड लंबाई कितनी है माना रूट 29। तो जो आर यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो ये थीटा 30 ही होगी जो आर वेक्टर की थी, बस मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। जैसे आई जे के यूनिट वेक्टर थे, इनकी डायरेक्शन तो एक्स वाई और z एक्सिस पे थी, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना था 1। ऐसे ये जो r यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इसी के r वेक्टर के ही अलोंग होगी जो r वेक्टर, बस फर्क ये r वेक्टर कितने का भी हो सकता है, रूट 29, रूट 100, रूट 300, रूट 241। लेकिन जब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाया करेगा 1। यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया होगा, इसका r यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कितना आएगा 1, जबकि डायरेक्शन इसी के अलोंग होगी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब हम आएंगे कि सर आपने ये चीज़ इतना हमें समझाया क्यों। अब आते हैं हम अपनी बात पे।
ये मान के चलिए 2 कूलाम का था प्लस का, और ये वाला मान के चलिए 3 कूलाम का था प्लस का। दोनों Q2 प्लस का 3 कूलाम था, Q1 प्लस का 2 कूलाम था। ठीक है, इसकी इससे R1 जो था 6I प्लस 7J था, और R2 जो था 3I प्लस 4J था। यानी पहला वेक्टर Q1 जो था, Q1 जो A पे है, वो ओरिजिन से कितने, उसका पोजीशन वेक्टर है 6I प्लस 7J। यानी हमें एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से इस तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा 6, और वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा 7। जेड एक्सिस पे मान लो नहीं चले, कोई कसम थोड़ी कि कोई ऊंचाई पे ही बैठा हो, कोई पहाड़ पे ही बैठा हो। अरे कोई एक्स एक्सिस पे चले 6I और वाई एक्सिस पे चले 7, मतलब एक्स एक्सिस पे 6 चले, वाई एक्सिस पे 7, हम यहाँ पहुंच जाएंगे कहाँ से, ओरिजिन से। दूसरे वेक्टर का है 3I प्लस 4J। इसके लिए इस तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से हमें क्या चलना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे 3 चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे 4, तो हम इसमें पहुंच जाएंगे। ओरिजिन से है ये R1 R2। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं आगे की बात। अब हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड निकालना है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज, Q2 की वजह से Q1 पे चार्ज। तो मैंने अभी क्या बताया था, अब आ जाओ 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये लिख लिया, ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। वेक्टर क्या होता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, पहले पे लग रहा है फोर्स सेकंड की वजह से, तो सेकंड से हमें चल के कहां तक आना पड़ेगा, डिस्टेंस जो हमें डिस्प्लेसमेंट लेना सेकंड से, वेक्टर हमें कहां से लेना पड़ेगा, सेकंड से 1 तक। वेक्टर हमें जो लेना पड़ेगा वो सेकंड से 1 तक। ये यूनिट वेक्टर जो मैंने अभी लगाया था, जो अब समझा दिया यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो इसकी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन होगी सेकंड से 1 तक की, सेकंड से 1 तक की। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 1, यूनिट वेक्टर है ना, डायरेक्शन वही होगी सेकंड से 1, सेकंड से 1। और लेकिन ये कैप लगा, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर 1। अभी समझाया मैंने यहाँ पे करते पे, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, पहले वाले पे फोर्स निकालना है, पहले वाले चार्ज पे दूसरे वाले चार्ज की वजह से। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगाया। तो जो डायरेक्शन होती है वो सेकंड वाला ही तो लगा रहा है पहले वाले पे, तो यहां लिखा जाता है 2 1। अभी भी समझाया था, फिर समझा दे रहा हूं। यहां 1 2 लिखा है और यहां 2 1। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, पहले वाले चार्ज पे दूसरे वाले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स। तो डिस्टेंस दूसरा वाला ही तो लगा रहा है पहले वाले पे, तो यहां लिख लेंगे R21। ठीक है, R21 निकालने का फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो होता है R2 माइनस R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, तो R21 निकालने का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2। R21 निकालना है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, यानी वेक्टर फ्रॉम सेकंड टू 1। ये दो तरीके से बोला जाता है, पहले इसे ही समझ लो। R21 इसे कह देते हैं वेक्टर फ्रॉम सेकंड टू 1। हमें यहीं सेकंड से ही तो 1 तक जाना है। जब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, पहले वाले चार्ज पे दूसरे वाले चार्ज की वजह से फोर्स जब ले रहे हैं, पहले वाले चार्ज पे दूसरे वाले की वजह से फोर्स, तो दूसरे से ही तो पहले तक जाना है। तो दूसरे से पहले तक ये जो रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, यहाँ लिखते हैं 2 to 1। इसको बोलने का तरीका होता है वेक्टर फ्रॉम 2, यानी सेकंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज। कुछ लोग क्या इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज फ्रॉम सेकंड, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज फ्रॉम सेकंड, या तो ऐसे बोल लो पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, या फ्रॉम की जगह आप लगा लो विद रेस्पेक्ट टू सेकंड चार्ज। पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। यहां तक बात समझ में आई, सेकंड चार्ज, या इसको कह देते हैं वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। आप ये सब छोड़ो, पोजीशन वेक्टर, इसको कंफ्यूज हो गए आप इसका जहां छोड़ो।
आप बस ये याद रखो, जब फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड, पहले चार्ज पे दूसरे की वजह से फोर्स निकालना है तो हमें दूसरे से ही तो पहले तक निकालना है, कोई दूसरा ही तो पहले पे लगा रहा है, तो यहाँ लिख लिया 2 1। और R21 निकालने का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2। R1 में से क्या घटा दो, R2 घटा दो, बस। और पढ़ा कैसे जाता है ये R21, वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, इसी पे तो फोर्स निकालना है, वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, ये लिख लेना जरा, अभी काम आएगा, कोई बात नहीं। अब हम ये निकाल लें पहले इधर, R21 कैसे निकलता है बच्चों, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। R1 कितना है, R1 कितना है 6i प्लस 7j, माइनस R2 कितना है 3i प्लस 4j। समझ में आया? तो 6i में से 3j गया, नो 3i, i में से i तो जाएगा, 6i माइनस 3i प्लस 7j माइनस 4j, 7j माइनस 4j। तो 6i माइनस 3i कितना बचा, 3i, 7j माइनस 4j, 3j, 6, हाँ 6i माइनस 3i, 6i माइनस i में से आई गया, 6i माइनस 3i, 6i माइनस 3i बचा, 7i माइनस 4j, 7i 3j बचा, ये आ गया। तो R21 आपका कितना निकल के आया 3i प्लस 3j, 3i प्लस 3j निकल आया, ठीक है। अब ये लिख लीजिए पहले, फिर आप मुझे रफ करना पड़ेगा, मैं तो इसके आगे सॉल्व करूंगा ना। R21 वेक्टर फ्रॉम 2 to 1 कैसे निकलता है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो कितना आया, R1 ये था माइनस R2 ये, माइनस करके 3i प्लस, R21 वेक्टर कितना आ गया 3i प्लस 3j। अब मैं ये रफ कर रहा हूँ भैया, इसका भी मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखाया था मैंने, मॉड R क्या बताया था बच्चों, i के संग जो लिखा हो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस j के संग जो लिखा हो उसका स्क्वायर कर दो। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो कितना आया √18, कितना आ गया √18। यहां तक बात समझ में आ गई? थोड़ा छोटा छोटा लिख दूं, लो R21 कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2, और आपका ये माइनस करके R21 आया कितना 3i प्लस 3j, और इसका मॉड R21 का मॉड कैसे निकलेगा इस वेक्टर का, अभी बताया था, i के संग जो लिखा हो उसका स्क्वायर, j के संग जो लिखा हो उसका स्क्वायर, और k इसमें है नहीं, वरना k के संग जो लिखा होता है उसका स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 9 और 9 को ऐड करना है तो कितना आ गया √18। ये इसका मॉड, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये उसका मॉड हो गया, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। अगर ये एयर में रखें दोनों चार्जेस एयर में रखें तो k की वैल्यू 1 हो जाती है भैया। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैंने कल पढ़ाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, जरूर देख लेना अगर नहीं पता हो। कल मैंने सिर्फ फोर्स को स्केलर क्वांटिटी यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था, उसका आज डायरेक्शन सिखा रहा हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बताई थी कल, 9 × 10⁹ अपॉन k। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो अपॉन 1, k की वैल्यू 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 पहला चार्ज कितना है 2 कूलम, Q2 दूसरा चार्ज कितना है 3 कूलम, अपॉन, अब ये डिस्टेंस है, ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर ये है, लेकिन डिस्टेंस तुम्हें ये लेनी है, डिस्टेंस कहाँ से लेनी है 2 से 1, जो यहाँ ये वेक्टर दिखा रहा है 2 से 1। तो R21 ये मैग्नीट्यूड है, फिर बता रहा हूँ, यही ये कल सिखा दिया था, इतना ये R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R ये बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस लेंगे 2 से 1, क्योंकि फोर्स 2 वाला किस पे लगा रहा है, 2 वाला किस पे लगा रहा है 1 पे, इसीलिए डिस्टेंस किससे लेंगे 2 से 1। ये उसकी डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है,
वेक्टर का, और ये उसका मैग्नीट्यूड। तो 2 से 1, R21 का मैग्नीट्यूड कितना है? R21 का मैग्नीट्यूड हम कितना निकाल के लाए? √18। और इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। R21, क्योंकि R21 हमारा मॉड, इसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना आया है? √18, और R21 का क्या है फॉर्मूले में? स्क्वायर। अब ये निकालना है, ये है मेन, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? R वेक्टर अपॉन मॉड R। अभी करवाया यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? R वेक्टर अपॉन मॉड R। तो ये यूनिट वेक्टर किसका है? 2 से 1, तो मॉड भी किसका लेंगे? 2 से 1। अब बहुत सरल है, F12 9 × 10⁻9, 3 2 जा 6, √18 का स्क्वायर 18, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। रूट किसी चीज पे लगाओ, उसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाता है 18। R21 कितना निकल के आया बच्चों तुम्हारा? वेक्टर 3i + 3j। R21 का वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर था, इसका फॉर्मूला होता है R वेक्टर अपॉन मॉड R। और मॉड कितना निकल के आया R21 का? √18। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 3 जा 6। तो मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे आपको सिखाना जो था वो देख लीजिए। ये कितना आया? 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻9 अपॉन √18। ये तो आया बच्चों मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कितनी बन गई इसकी? 3i + 3j, न्यूटन में आ गया, यानी फोर्स ऑन सेकेंड। अब हम क्या करना है? 1 2 कर रहे हैं भैया, 1 2 चल रहा है, वही मैं कहूँ। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन ये होगी। न्यूटन में आ गई। कल ये चीज सिखाई थी, आज डायरेक्शन। फिर मैं एक लास्ट टाइम और आपको सिखाई दे रहा हूं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड निकालना इसकी वजह से। तो हमें सेकंड से फर्स्ट तक की तो डिस्टेंस देनी, तो यहां लिखा जाता 2 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, यहां 1 2 लिखा इस पे, इसकी वजह से। तो जब इसकी वजह से निकालना है तो इसी की वजह से डिस्टेंस ली जाएगी 1 तक की, तो 2 1। और R21 वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, इसके लिए फॉर्मूला होता है R1 - R2। बाद वाले में से पहले वाला घटा लो, R2 - R1 में R1 - R2 कर लिया। ये R1 हमें पता था, R2 पता था, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के ये इसमें हमने यूनिट वेक्टर क्या होता है? R वेक्टर अपॉन मॉड R, ये निकाल दिया। ठीक है, अब हम उल्टा निकालते, भैया ये लिखे रहने दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम निकालते, अभी तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड निकला, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। अब हम निकालते हैं अब जरा देखो भैया, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। अब भाई ये भी तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इस पे, तो वो क्या होगा? 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड जो कल का है। अब फोर्स कौन किस पे लग रहा है? 2 पे। कौन लगा रहा है? 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स 2 पे लग रहा है, और कौन लगा रहा है? 1 वाला। तो अब एक वेक्टर, एक जो डायरेक्शन बनेगी वो कहां से बनेगी? 1 से 2। जो यहां लिखेंगे वो अब 1 से 2, क्योंकि 1 वाला ही तो फोर्स लगा रहा है सेकंड पे, 1 वाला ही तो फोर्स लगा रहा है सेकंड पे। तो यहां लिखा वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 1/4πε0 की 9 × 10⁻9 एयर में रखा है। एयर की वैल्यू 1, Q1 कितना है? 2, Q2 कितना है? 3। अब ये R मैंने फिर बताया ये वेक्टर है, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब की बार ये मैग्नीट्यूड कहां से लिया जाएगा? 1 to 2, 1 to 2। तो यहां R² 1 to 2। ये यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? R वेक्टर अपॉन मॉड R। R वेक्टर कहां से? 1 से 2, तो मॉड भी 1 से 2। अब बेटा जरा मैं इसको यहां लिखता हूं, इसको आप पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं। अब आपको लिखना है R12, ये लिख लीजिएगा पहले। तो इसका मतलब कैसे निकलेगा? R2 - R1। जैसे R21 निकाला था पहले केस में, R21 या 1 2 की जगह R21 था, जब ये 1 2 निकाल रहे थे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। तो यहां
R21 था। अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाले तो R12 है। तो जब R21 निकाला था तो क्या करा था, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो जब R12 निकालना तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। तो R2 देखो भैया, R2 कितना है, 3i प्लस 4j माइनस R1 कितना है, इसमें R2 माइनस R1 करना, R2 माइनस 6i प्लस 7j। तो भैया 3i में से 6i जाना है, 3i माइनस 6i, ये लिख लेना अभी भैया, क्योंकि इसके बाद मैं इसे सॉल्व करूंगा ना। 3i माइनस 6i प्लस 4j माइनस 7j। तो 3i में 6i में से 3i गया, 3i बचा माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। 7j में से 4j गया, 3j बचा माइनस का। तो ये R12 कितना आया आपका, यहां लिख लो, R12 कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 कर लेना, R2 माइनस R1 करके कितना आया, R12 वेक्टर कितना आया, माइनस का 3i माइनस का 3j, ये आया R12। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे बताना था R वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला ही सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, तो डिस्टेंस कहां से ली जाएगी, 1 से सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 वाला सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, तो जब डिस्टेंस 1 से 2 ली जाएगी। 1 से 2 लेने के लिए R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, R2 माइनस R1। तो R2 की वैल्यू माइनस R1 करके ये आया, I में से I, J में से J माइनस करके ये आया। बस अब मैं आपको आगे सिखाता हूं। मैंने बताया था, जरा देखिए, इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लो भैया, कहीं एक जगह निकालना पड़ेगा, प्लीज यहां लिख दूं बेटा, 1 मिनट बस मैग्नीट्यूड और देख लो, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी। R12 का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस j के संग कितना लिखा, -3 का स्क्वायर। तो हुआ तो भैया ये भी -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, माइनस स्क्वायर करते हैं तो माइनस तो हट जाता है, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो ये भी कितना आया, √18। ये कितना आ गया, R12 का मॉड कितना आ गया, √18। अब जरा देखिए, 9 × 10⁻⁹, 3 2 जा 6, R12 ये मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायर, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर दिखाता है, ये मैग्नीट्यूड। तो R12 आपका इसमें भी कितना निकल के आया, √18, और R21 भी कितना निकल के आया, √18। यहाँ एक बात समझो, यानी इसको यहाँ तक पहुँचने में कितनी डिस्टेंस की जरूरत है, केवल डिस्टेंस, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन तो ऐसी है, इसको ऐसे जाना है यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाना, अपोजिट है। लेकिन डिस्टेंस, मैं आपके घर जाऊँ, √18 मुझे चलना पड़ा, तो आप मेरे आएंगे तो आपको भी √18 ही चलना पड़ेगा। डिस्टेंस वही है पर डायरेक्शन बदल जाएगी, मैं आपके घर के लिए ऐसे जाऊंगा, आप मेरे घर के लिए ऐसे। तो जब इसको यहाँ तक जाना पड़ रहा था तो कितना आया था, मैग्नीट्यूड √18। अब की बार R21, इसीलिए मैंने ये रब नहीं करा, चाहता कर देता। अब की बार 1 को 2 तक जाना पड़ रहा है, क्योंकि फोर्स 1 वाला लगा रहा है 2 पे, फोर्स 1 वाला 2 पे, तो जब 1 को 2 तक जाना पड़ रहा है तो देखो अब भी मैग्नीट्यूड कितना चलना पड़ रहा है, 18 ही। तो ये R12 कितना आया, √18, और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहां देखने वाली चीज है, R12 कितना निकल के आया, जो बच्चा ये सीख गया, और R12 का ये तो मॉड है, R12 का मॉड कितना निकल के आया है, √18। देखो ये √18 पे स्क्वायर इसलिए करा, ये स्क्वायर फॉर्मूले में लगा है मैग्नीट्यूड के, तो ये स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं आता है, ये तो होता है यूनिट वेक्टर निकालते समय R वेक्टर अपॉन मॉड R, तो R वेक्टर लिख दिया हमने और मॉड R √18। देखो बेटा, जब R21 निकाला था, R21 निकाला था तो I कितना था, 3, लेकिन प्लस का,
लेकिन R12 जब निकालना है तो I है तो 3, एक्स एक्सिस में हमें 3 चलना पड़ेगा, लेकिन माइनस का। कहने का मतलब समझ रहे हो, जब तुम मेरे पास आओगे तो चलोगे तो 3 एक्स एक्सिस पे, लेकिन ऐसे, लेकिन मैं जब तुम्हारे पास जाऊंगा तो चलूंगा 3 ही, लेकिन माइनस का, तुम्हारे से माइनस। तुम अगर ऐसे आ रहे हो तो मुझे तुम्हारे घर जाने पे ऐसे जाना पड़ेगा। जे से तुम्हें मेरे पास आने तक कितना चलना पड़ रहा था, ये 3, काय का प्लस का। तो मैं भी तुम्हारे घर जाते समय जे भी 3 चल रहा हूं, लेकिन माइनस का, क्योंकि तुम ऐसे आ रहे हो, मैं ऐसे, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। मैग्नीट्यूड हमें भी, तुम्हें भी √18 ही चलना पड़ रहा है डिस्टेंस, और मुझे भी √18 ही चलनी पड़ रही है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना होगा भैया, 9 × 10⁹ 9 × 6, ये तो एयर के लिए 1 हो गया था के की वैल्यू। ये कितना आया 18, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, ये कितना आया -3i -3j अपॉन √18, ये वाला ये तो स्क्वायर सेट का 18, 9 × 9 9 2 जा, 2 से काटा 2 3 जा, 3 जा आया। तो ये भी कितना आ गया भैया, अब ये रब कर दे रहा हूं, अब बस तुम्हें इतना ही समझाना था। अब ये दोनों अपोजिट है, ये अगर 3i + 3j था 1 2 में, तो 2 1 में बिल्कुल उल्टा है तो 3i और 3j, 3i और 3j, लेकिन अगर ये प्लस का है तो ये माइनस के हैं, अपोजिट। तुम ऐसे आओगे तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं इस चीज को। तो भैया ये फोर्स कितना निकल के आया, 3 × 10⁹9, ये वाला 3 बचा ना, 9 × 9 9 2 18, 2 से काटा 2 1 2, 2 3 6, तो 3 × 10⁹9 अपॉन में कितना आया √18, और ये कितना आया -3i -3j, इतने न्यूटन ये आया। देखिए भैया, पहले वाले पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, पहले वाले पे दूसरा वाला कितना फोर्स लगा रहा था, 3 × 10⁹9 अपॉन √18। तो दूसरे वाले पे पहला वाला भी कितना फोर्स लगा रहा है, 3 × 10⁹9 अपॉन √18। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना ये इसको 10 से धकेल रहा होगा तो ये भी इसको 10 से धकेल रहा होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। ये 3i प्लस का है तो ये 3i माइनस का है, ये 3j प्लस का है तो ये 3j माइनस का है। यानी ये वाला अगर इसको इधर धकेल रहा होगा तो ये वाला इसको इधर धकेल रहा होगा। यहां तक बात समझ में आई। अब ये रब कर दूं, जो मुझे लास्ट बात समझानी थी, वो लास्ट बात ये है कि पहले तो मुझे रब करने वाला, देखिए रब करने वाला ही नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया भाई, देखो लास्ट मोमेंट में कहीं चला गया, ये रहा, 1 सेकंड रुक जाओ, मिल गया। अब ये रब कर दूं। अब मुझे जो मेन बात समझानी थी, F21, ये ऐसे ही रहने दो, बस इतने में मेरा काम हो जाएगा। देखो भैया, तो F21 बराबर आया F12 के। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, मैग्नीट्यूड बार बार कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड कितना आया, 3, दोनों का बराबर आया। ये इसका भी कितना आया, 3 × 10⁹9 अपॉन √18। ये वाला इस पे इतना फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला इस पे इतना फोर्स, दोनों का सेम आया। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 या फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, यानी पहला वाला दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है या दूसरा वाला पहले पे, ये इक्वल नहीं होंगे, इनमें माइनस का आएगा रिलेशन। माइनस का मतलब मैंने अभी बताया, ये वाला अगर इधर लगा रहा होगा तो ये वाला इसको इधर लगा रहा है, देखो ये वाला इस पे इधर को लगा रहा है तो ये वाला इसको इधर, मैग्नीट्यूड सेम आए। कैसे आए सर, ये दिखा दीजिए हमें, लास्ट चीज आप देख लीजिए भैया। F21 माइनस कैसे आया ये देख लो। F12 निकालो, F12 कितना था तुम्हारा, F12 कितना है, 3 × 10⁻21 निकाल लो। बात वही है, फिर कहोगे सर आपने यहाँ 21 निकाल, F21 निकाल लो। F21 कितना आया है,
3 इंटू 10⁻9 अपॉन रूट 18 माइनस 3i माइनस 3j न्यूटन। भैया इसमें से जरा माइनस निकाल दो, बस मुझे माइनस निकाल दिया मैंने, तो कितना आया 3 इंटू 10⁻9 अपॉन रूट 18 3i प्लस 3j न्यूटन। अब मैंने कुछ अलग ना कर दिया है, ये 3i का आएगा था माइनस का, तो माइनस का भी रहा माइनस का, 3j का आएगा था माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन दोनों में से माइनस कॉमन लेके बाहर लिख लिया। क्यों लिख लिया अभी बताता हूं। भैया ये माइनस तो ऐसे ही लिख रहे हैं, 3 इंटू 10⁻9 अपॉन रूट 18, 3 इंटू 10⁻9 अपॉन रूट 18, 3i प्लस 3j, 3i प्लस 3j। इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, और ये निकाल क्या रहा था, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। भैया देखो दोनों बराबर आए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आई, बराबर तो दोनों आ रहा है मैग्नीट्यूड में, 3 इंटू 10⁻9 अपॉन रूट 18, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। एक में 3i और 3j प्लस का है और एक में 3i और 3j दोनों माइनस का है, यानी ये अगर इस पे इधर लगाएगा तो ये इस पे इधर। मैंने दोनों चीज प्रूव कर दी कि फोर्स इक्वल होते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स इक्वल होते हैं 10⁻9। ये न्यूटन में, ये तो प्रूव करा ही है। कल मैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस बताऊंगा कूलॉम्स लॉ में, कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ बताऊंगा। तब तक आप ये करिए। डीप बात थी, बच्चों को समझ में नहीं आता वेक्टर फॉर्म क्या होती है, इसीलिए ये इतना लंबा वीडियो रहा। कल मैं फिर मिलता हूं, बाय।